हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कनॉपी की स्ट्रक्चर ड्राइंग की डिटेलिंग कैसे करी जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सप्लेन करा है और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सप्लेन करा है आपको। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कनॉपी का, जब सब स्ट्रक्चर की ड्राइंग हमारी बन जाए और सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग बन जाए तो उसके बाद ड्राइंग में है कि वो डिटेलिंग कैसे, किस किस डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हमें किस किस चीज़ की डिटेल हम बना सकते हैं। मैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको डिटेल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बट किसी का प्लान किस शेप का है, वो किस शेप का बन रहा है या उसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, डिटेलिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। ठीक है, मैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी वो एक्सप्लेन कर दिया था कि ये एक बस स्टैंड की ड्राइंग है। अब इसके अंदर मैंने वो कनॉपी का प्लान बना रखा है, कनॉपी का सेक्शन बना रखा है और वो कनॉपी की डिटेलिंग कर रखी है। प्लान ये रहा मेरा, ये सारे एमएस के मेंबर चल रहे हैं ग्रीन वाले, और ये जो है ये भी बीच में एमएस का मेंबर है। पूरी कनॉपी एमएस की बन रही है। ये बस स्टैंड की ड्राइंग है और ये ड्रेन है, यहाँ पे सी चैनल बना हुआ है। सी चैनल ये इस शेप का, जिसमें से पानी निकलेगा आपका। ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया और ये सब स्ट्रक्चर हो गया नीचे वाला। ये सब स्ट्रक्चर है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इससे पहले की वीडियोस में। अब इसके अंदर हम बात करते हैं डिटेलिंग की। डिटेलिंग किस किस चीज की होगी? सबसे पहले जो आपने सब स्ट्रक्चर बनाया है आप उसकी डिटेलिंग करेंगे। उसके अंदर किस चीज की डिटेलिंग होगी? आपकी पेडिस्टल डिटेल आएगी। ये पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट और उसका साइज दोगे आप, और उसके अंदर रिंग भी दोगे। ठीक है, ये हो गई पेडिस्टल की डिटेल। और उसके बाद अब आपको जो भी चीज दिखाई देगी है ड्राइंग के अंदर, उसकी एक डिटेल बनानी पड़ेगी आपको। जैसे कि ये यहाँ पे बेस प्लेट लग रही है। ठीक है, अब ये बेस प्लेट लग रही है तो इसकी डिटेल भी बनानी पड़ेगी। बेस प्लेट की डिटेल कहाँ है? ये रही। ये सेक्शन बी भी यहाँ से कट हो रहा है, टॉप से देख रहा हूँ मैं, तो ये बेस प्लेट डिटेल है मेरी। ये ये पेडिस्टल आ गया, ये इसमें बोल्ट आ गए, ये एमएस प्लेट आ गई, ये स्टिफनर आ गए, ये पोल आ गया। ठीक है, ये बेस प्लेट डिटेल हो गई। मैंने यहाँ पे वो सेक्शन मार्क कर दिया था, इसलिए सेक्शन वो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और ये क्या है? ये मेरी कैप प्लेट है। कैप प्लेट जो यहाँ पे ट्रस्ट वो पोल के टॉप पे लगेगी और जिस पे ये ड्रेन रेस्ट करेगी। मतलब अगर ये यहाँ पे, ये भी क्या है, ये भी एक सेक्शन कट कर रखा है हमने कि मतलब ये कैसे आएगी सेक्शन सी सी। अब इसके अंदर ये यहाँ पे, यहाँ से मैंने सेक्शन सी सी कट कर दिया है। ये भी एक तरीके की डिटेल है इसकी। तो इसकी मतलब आपको डिटेल बनानी ही बनानी पड़ेंगी, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ये आप स्टिफनर लगेगा जो है, आपको स्टिफनर की भी डिटेल देनी पड़ेगी। स्टिफनर मतलब स्टिफनर का क्या साइज आएगा है? जैसे ये 150 इसकी हाइट है, 40 mm ये वेल्ड होगा और 75 mm निकलेगा। और टेपर्ड में इसकी डायमेंशन कितनी आएगी स्टिफनर की? ये स्टिफनर की डिटेल हो गई। इसमें वेल्ड कितने करना है? 5 mm थिक करना है। आपको बेस प्लेट की डिटेल मिल गई, कैप प्लेट की डिटेल मिल गई। और जो ये ड्रेन बना हुआ है, इसमें ड्रेन में यहाँ से सेक्शन कट कर दिया गया है डिटेल ना बना के। अगर कोई इसको डिटेल वाई मार्क कर दे यहाँ पे, ये डिटेल वाई। ठीक है, यहाँ पे डिटेल वाई भी मार्क करी हुई है और सेक्शन सी सी भी मार्क करा हुआ है डिटेल वाई। ये रहा, ये डिटेल वाई, ये रही। ये कैप प्लेट की डिटेल है। ठीक है, ये प्लेट किस साइज की लग रही है, और ये सेक्शन सी यहाँ से कट करा गया है। और इसके बाद आता है आपका डिटेल जेड। ये डिटेल जेड हम देखते हैं तो ये यहाँ पे, ये जब यहाँ पे कॉर्नर पे दो पाइप आके मिलेंगे आपस में तो इनका जॉइंट कैसे होगा, इसकी भी आपको एक डिटेल देनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे दी है। ये एक पाइप हॉरिजॉन्टल आया और एक पाइप वर्टिकल गया, और उसके बीच में यहाँ पे वेल्ड होगा। ये वेल्ड कितनी थिकनेस का होगा और ये मेंबर का साइज क्या होगा, टॉप में भी और यहाँ पे भी। ठीक, तो आपको भी ऐसे ही इसकी डिटेल बनानी पड़ेगी।
अब बात करते हैं इसके अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें लग रही हैं। ये मेंबर आ गया यहाँ से, ये डिटेल एक्स भी बना हुआ है इसका। ठीक है, कि ये डिटेल एक्स को देखते हैं हम यहाँ पे ये कैसे दिखाया हुआ है। तो मतलब आप ऐसा नहीं है उसको सेक्शन में ही दिखाओगे, आपका जो बनाने का कॉन्सेप्ट है वो एक साइड से क्लियर हो गया, बट दूसरी साइड क्या, चारों साइड से क्लियर होना चाहिए आपको। लेफ्ट राइट है से है, आगे से, फ्रंट से, रियर से, टॉप से, बॉटम से, हर एक जगह से आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ये डिटेल एक्स बनी हुई है इसकी। ये यहाँ पे वो ओडी पाइप आ गया, ये यहाँ पे सी चैनल आ गया, ये एमएस प्लेट लग रही है, ये आरएचएस लग रहा है। ये सारा डेटा आपको कौन प्रोवाइड करेगा, जो साइजेस होंगे हैं मेंबर के, ये सॉफ्टवेयर में इंजीनियर डिजाइन करके आपको निकाल के देगा लोड के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन बनाएगा वो अपनी और उसके अंदर आपको मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये मेरे आरएचएस लग रहे हैं, ये इधर भी आरएचएस लग रहा है, और ये इसके ऊपर इन दोनों का जब ये प्लेट आ रही है यहाँ पे, इन दोनों को अच्छे से जॉइंट करने के लिए एंगल भी लगाई गई है, तो ये भी डिटेलिंग करी गई है इसकी। ठीक है, ये भी एक डिटेल है, डिटेल एक्स। अब ये नीचे आपको यहाँ से एक ये प्लेट दिख रही है मुझे एमएस की, एमएस प्लेट 6 mm थिक बोथ साइड। ठीक है, कि मतलब यहाँ से सेक्शन कट रहा है, एक प्लेट लग गई इधर और एक प्लेट इधर भी लगेगी। तो जब ये प्लेट लगेगी तो इसकी भी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। इसकी डिटेलिंग कहाँ है, ये रही, ये प्लेट के होल, ये इसकी मतलब विड्थ कितनी होगी, एक तरफ से ये 250 आ रही है, दूसरी तरफ 96 हो रही है, इसके होल कितने डिस्टेंस पे होंगे, 1200 mm पे हो रहे हैं। आपकी ड्राइंग में अलग भी हो सकते हैं, जो डिजाइन के ऊपर डिपेंड होगा, जो आर्किटेक्ट ने, जिस आर्किटेक्ट ने भी डिजाइन करी होगी वो देगा, बट डिटेलिंग आपको करके देनी पड़ेगी स्ट्रक्चर की। इसके अंदर स्लोप कैसे जा रहा है वो भी दिखाया गया है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि डिटेलिंग में हमें क्या क्या बनाना है। आपकी पेडिस्टल डिटेल जाएगी, बेस प्लेट डिटेल जाएगी, और आपकी वो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग होगी। आपके जो जितने भी जॉइंट्स हैं, एक मेंबर दूसरे से कनेक्ट हो रहा है उसकी डिटेलिंग जाएगी। वो जो भी आपकी एमएस प्लेट लग रही है आप उसकी डिटेल बना के दोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे ये सेक्शन बी भी कटा हुआ है, ये तो ए है यहाँ से, तो ये सेक्शन बी भी जो कटा हुआ है ये कटा हुआ है। इसके अंदर भी ये ऐसे ये हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एस एच एस आई एस एम सी लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें ऐसे दिख रहा है एस एम सी, और ये रहा आई एस एम सी की हाइट ज़्यादा है, और ये इसके नीचे 150 एस एच एस लगा हुआ है, 150 का। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये रहा 150 का वो लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये यहाँ पे सी चैनल आ रहा है, तो ये सामने से कट किया गया है इसको। तो आपको जब डिटेलिंग वो इसका सेक्शन कट करोगे उसमें हर एक चीज की प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, कि कितने की एमएस प्लेट लग रही है कितने कितने डिस्टेंस पे लग रही है, एमएस प्लेट की थिकनेस क्या है। आपको मतलब हर एक चीज की डिटेल देनी पड़ेगी। वो कॉलम, वो पेडिस्टल की डिटेल दोगे आप, बेस प्लेट की डिटेल दोगे, कैप प्लेट की डिटेल दोगे, जितनी आपने ड्राइंग में एमएस प्लेट लगाई है उसकी डिटेल बनाओगे आप, उसका डायमेंशन, उसका साइज, वो सारी चीजें आप दोगे। और प्लस उसके अंदर जो आपका डिजाइनिंग पार्ट है, अगर वो भी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है तो आपको उसकी भी डिटेल बना के देनी पड़ेगी। तो आपको जब भी आप किसी वो उसको कनॉपी को डिजाइन करोगे तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। इसमें वो मैंने 3 वीडियो के अंदर आपको कनॉपी का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक एक करके 1 बाय 1 सारी वीडियो देखोगे स्टेप वाइज, तो आपको सारी की सारी ड्राइंग्स और वो कनॉपी के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।